Hi everyone, welcome back to Language Key Point. In today's video, we'll correct 10 common English mistakes that many people make, even advanced learners sometimes. So, watch till the end, learn the right way, and improve your English speaking step by step. Let's begin. He do his homework every day. This is wrong. He does his homework every day. This is right because when we use he, she, or it in the present tense, we always add s or es to the verb. That's why we say does, not do. मतलब जब भी he, she और it रहे present tense में तो हमेशा उसके साथ s या es verb में होता है. For example, I do my homework every day. He does his homework every day. तो ही आ गया या शी हो गया या इट हो गया तो उन सब के साथ एस ही एस. लेकिन यही आई रहा, वी, यू, दे, तो उन सब में लगाने की जरूरत नहीं है. शी इज वेरी बोरिंग. दिस इज रॉन्ग. शी इज वेरी बोर्ड. दिस इज राइट. Because the words boring and bored have different meanings. Boring describes something that makes people feel bored, and bored describes your own feeling. बोरिंग जो होता है कुछ ऐसा चीज होगा जो आपको बोर करेगा, लेकिन बोर्ड वो आपकी फीलिंग को ही शो करेगा. सिंपल. बोरिंग मतलब कुछ ऐसा चीज जो आपको बोर करेगा, लेकिन बोर्ड ईडी लग गया तो इसका मतलब वो आपके फीलिंग को शो कर रहा है. एग्जाम्पल, द मूवी इज बोरिंग मतलब मूवी कुछ ऐसा चीज है, मूवी जो आप ही को बोर कर रहा है. आई एम बोर्ड मतलब वो आपके फीलिंग को शो कर रहा है. बोर्ड. आई डिडंट न्यू दैट. दिस इज रॉन्ग. I didn't know that. This is right. After did or didn't, we always use the base form of the verb without ed or s. Did already shows past tense, so we don't say new. हमेशा याद रखेंगे did already past form में है, इसीलिए इसके साथ जो भी verb आएगा तो वो base form होगा, मतलब V1 होगा. Did हो चाहे didn't हो, V1. For example, I didn't know the answer. He didn't go to school yesterday. Discuss about this. This is wrong. Discuss this. This is right. Because the verb discuss already means to talk about something, so we don't need about. Adding about is a common mistake among learners. Generally देखा जाता है कि जो भी स्पीकर्स है वो डिस्कस के साथ अबाउट यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्कस जो है ऑलरेडी वो शो करता है किसी चीज के बारे में बात करना. ठीक है, लेकिन अगर टॉक रहा तब तो अबाउट लगाइएगा. टॉक होगा तो अबाउट लगा देंगे, डिस्कस होगा तो अबाउट लगाने की जरूरत नहीं है. जैसे लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक. ठीक है, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना. ठीक है, तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाएंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक. टॉक हो गया तो अबाउट. शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर. दिस इज रॉन्ग. शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर. दिस इज राइट. Because we use the preposition to after married, not with. So we always say married to someone. कभी भी married word अगर आता है तो उसके साथ preposition to होता है, क्योंकि वो person के साथ शादी किया जा रहा है तो वहां पे to का यूज करेंगे. ठीक है, she is married to a teacher. He is married to my cousin. I am agree with you. This is wrong. I agree with you. This is right. Because agree is a verb, not an adjective, so we don't use am, is, are before it. Agree जो word है वो verb है, क्रिया है, adjective नहीं है, so इसके साथ is, am, are लगाने की जरूरत नहीं है इसके पहले. ठीक है, I agree with you. We agree with your idea. I am going to home. This is wrong. I am going home. This is right. We never use the preposition to before the word home. It's just a grammar rule in English. हमेशा याद रखें कि इंग्लिश ग्रामर का बस एक सिंपल सा रूल है कि होम के पहले टू नहीं लगाएंगे. होम के पहले कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल, आई एम गोइंग होम नाउ. ही वेंट होम अर्ली. ही इज माई कजन ब्रदर. दिस इज रॉन्ग. ही इज माई कजन. दिस इज राइट. बिकॉज द वर्ड कजन ऑलरेडी मीन्स योर अंकल्स और आंट, सन और डॉटर, सो एडिंग ब्रदर और सिस्टर इज अननेसेसरी. ठीक है, कजन ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो अंकल या आंट का बेटा या बेटी का बात किया जा रहा है, इसलिए अलग से ब्रदर और सिस्टर लगाना तर्क नहीं बनता. ठीक है, शी इज माई कजन. ही इज माई कजन. शी इज मोर बेटर दैन मी. दिस इज रॉन्ग. शी इज बेटर दैन मी. दिस इज राइट. बेटर इज ऑलरेडी अ कंपैरेटिव वर्ड, द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड, सो वी डोंट एड मोर बिफोर इट.
बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म है, ठीक है, और वो भी किसका, गुड का, ठीक है, तो अलग से मोर लगाने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल, दिस बुक इज बेटर दैन दैट वन. शी सिंग्स बेटर दैन हर फ्रेंड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू. दिस इज रॉन्ग. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to meeting you. This is right. After to, when it is a preposition, we must use a verb in the form ing. That's why we say to meeting instead of to meet. Simple याद रखेंगे, जब भी look forward हुआ और अगर उसके साथ to आ रहा है तो हमेशा V4 मतलब ing. फिर से सुनेंगे, look forward अगर रहा तो उसके बाद अगर to आ रहा है तो जो भी verb होगा उसके साथ ing, ठीक है, V4 होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, लुक फॉरवर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन. सो फ्रेंड्स, how many of these mistakes have you made? Tell me in the comments below. If you like this video and learned something new, don't forget to like, share and subscribe to Language Key Point for more easy English lessons every week. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, keep learning, keep improving.